लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मेजर या फिर माइनर वालों के लिए रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं जो यहाँ पर मेजर लिए होंगे उनके लिए पहला पेपर है जो उनका मेन पेपर होता है। तो यहाँ पर जो मेजर वाले होंगे वो यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट लिए होंगे सेकंड पेपर का, तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो फिर से देखने वाले हैं टॉप 7 क्वेश्चन जो आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो एमपी के ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप लोग यूपी या फिर सीरीज चाहते हैं, अगर आपके सिलेबस भी यहाँ पर मेजर या फिर माइनर दिया हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। पहले वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन आता है वैदिक काल के पश्चात 19वीं शताब्दी तक भारत का योगदान टिप्पणी लिखिए। में यहाँ पर जितने भी भारतीय वैज्ञानिक थे, यानी कि आपका डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस हो गया, डॉक्टर मेघनाथ शाह हो गए और यहाँ पर जगदीश चंद्र बोस हो गए। भारत के ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे योगदान यहाँ पर दिए हैं, तो इनके बारे में यहाँ पास आपको टिप्पणी लिख ली है और इनमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो प्लीज इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद फिर आपके आता है ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी भौतिकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आपको बताना है। यहाँ पर जो भी इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स, जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे यहाँ पास अपना नोट्स करते जाएंगे। इन सारे क्वेश्चन के अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो फिर भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराने की। इसके बाद फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ऊष्मागतिकी नियम लिखिए, यानी कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाएगा और बहुत सारे एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है। एंड इसके बाद फिर आपका आता है पथ फलन एवं बिंदु फलन की अवधारणा। एंड इसके बाद फिर उसके 8वें क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाएगा निकाय के द्वारा एवं निकाय पर किया गया कार्य का 5वां नंबर है कार्नो इंजन और उसकी दक्षता के बारे में आपको यहाँ पास बताना है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम और ऊष्मा इंजन के बारे में लिखना है। पास आपका निरपेक्ष शून्य तापमान का मापन कीजिए। अब आप में से बहुत लोग बोल रहे होंगे कि आप तो केवल टॉप 7 क्वेश्चन ही देने वाले थे, फिर आपको यहाँ पर 8वां क्वेश्चन कैसे? तो यहाँ पर आपको बता दूं कि देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में आते हैं। मैं आप लोग के लिए मैं उतना ही क्वेश्चन दे रहा हूँ जितना आप एग्जाम में आने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपके पास जो भी सीरीज या फिर 20 क्वेश्चन जो भी होगा उनमें से आपके बहुत कम इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें केवल टॉप क्वेश्चन ही दे रहा हूँ और मैं चाहकर भी इन क्वेश्चन को कम नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें से बहुत ज्यादा हाईली चांस होते हैं एग्जाम में आने के लिए। तो बस आप लोग इतने क्वेश्चन को रेडी करके चल दीजिएगा। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा यूनिट। तो दूसरे यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन आता है एंट्रॉपी की अवधारणा क्या है और उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमणी के बारे में यहाँ पास आपको बताना है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां आपको उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी का बारे में आपको अलग से पूछ लिया जाएगा, या फिर यहाँ पर आपके एंट्रॉपी के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग बस इन टॉपिक या फिर कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छी तरीके से समझे रहिएगा। एंड इसके बाद फिर यहाँ पर आपका आदर्श गैस है। आदर्श गैस में भी यहाँ पर एंट्रॉपी में परिवर्तन दिया गया है, तो आप लोग आदर्श गैस को अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पर एंट्रॉपी के बारे में भी यहाँ पास थोड़ा पढ़ लीजिएगा। साथ में यहाँ पास उसके अंदर ही यहाँ पास समतापी प्रसार हो गया, समदाबी प्रक्रम और सम आयतनिक प्रक्रम, मुक्त रुद्धुष्म प्रसार। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि यहाँ पास आपसे अलग अलग यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इनको भी रेडी कर लीजिएगा। ये आपके 2nd यूनिट का क्वेश्चन है। एंड इसके बाद फिर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है अनुत्क्रमणी प्रक्रम में ब्रह्मांड की एंट्रॉपी में परिवर्तन बताइए। तो अगर आप लोग यहाँ पर एंट्रॉपी को अच्छी तरीके से स्टडी किए रहेंगे, उत्क्रमणी या फिर अनुत्क्रमणी को अच्छी तरीके से देखे रहेंगे, तो आपके यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन होगा आप लोग यहाँ पर समझकर अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका आता है 4था नंबर कार्नोट इंजन क्या है, विस्तार से आपके यहाँ पास बताना है। इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। दूसरा यूनिट था, उसमें हम लोग बहुत कम क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं, तो बस आप लोगों को उतना ही क्वेश्चन दिए हैं, बस आप लोग थोड़ा सा इन टॉपिक को क्लियर कर लेना। पहला क्वेश्चन आता है ऊष्मागतिक विभव और उसका अनुप्रयोग लिखिए, जहां आपको आंतरिक ऊर्जा के बारे में बताना है, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा के बारे में यहाँ पास बताना है। यहाँ पास जो आपका एंथैल्पी हो गया, गिब्स मुक्त ऊर्जा हो गए, ऐसे क्वेश्चन हो जो कि आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज इन क्वेश्चन को रेडी कर लेना है कि आपके लॉन्ग या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। और इसके आगे फिर यहाँ पास हम लोग देखेंगे ऊष्मागतिक विभव के द्वारा मैक्सवेल समीकरण को निगमन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऊष्मागतिक विभव है, इसके बाद जो भी यहाँ पर टॉपिक ऐड होते रहेंगे, तो आप लोग उन टॉपिक को बस समझते जाइएगा। एंड इसके बाद फिर यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है TDS समीकरण का निगमन कीजिए, जहां आपको CP और CB के बारे में पूछ लिया जाएगा। एक प्रकार का न्यूमेरिकल है
तो आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार जरूर पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो आप लोग इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जो आपका क्लॉसियस समीकरण दिया है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल रिपीट होते ही हैं। एंड इसके बाद फिर आपका आता है 5वां नंबर, गैसों का गतिज सिद्धांत के बारे में यहाँ पास बताना है, जहां आपसे बायल नियम हो गया, एवोगैड्रो का नियम हो गया और चार्ल्स का नियम हो गया। और जो इतने सारे जो नियम आते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग इन नियम को अच्छी तरीके से करके चल दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन लग रहा होगा, आप लोग बुक या फिर आप लोग कहीं से भी स्टडी कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि उनमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। बस आप लोग मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग रेडी करके चल दीजिएगा। मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जिस तरह मैं यहाँ पर सेकंड पेपर इसका बनाया था। अब इसके बाद चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे चौथा यूनिट का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है प्रायिकता क्या है। प्रायिकता आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। साथ में यहाँ पर जो आपका वोल्टेज मैन के कैनोनिकल वितरण है, तो आप लोग इनको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और ये आपके लॉन्ग या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। और आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, ताकि हम आगे चलकर बहुत अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आ पाए। एंड इसके बाद फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। वो है आपका एक बीमी आवर्ती दोलित्र की औसत ऊर्जा का मान, जो कि हर साल रिपीट होता है और इस बार भी यहाँ पर रिपीट होने की पूरी चांस है। एंड इसके बाद फिर आपका यहाँ पर कुछ टॉपिक यहाँ पर दिया हूँ और 2 टॉपिक यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं, तो इन टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार भी आएगा, वो है आपका हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी गिब्स से मुक्त ऊर्जा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर साल शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होते रहते हैं, आप लोग इनको थोड़ा सा पहले रेडी कर लीजिएगा। ये चौथा यूनिट में हम लोग बहुत कम यहाँ पर क्वेश्चन को देखे हैं, ताकि आपके यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन ना लगे। हम इतने ही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आ पाएगा, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर भी देने वाला है। तो प्लीज आप लोग यहाँ पास अपने कोडिंग थोड़ा समझ लीजिए। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना 5वां यूनिट। तो 5वें यूनिट में हमारा पहला क्वेश्चन आता है मैक्सवेल वोल्टेज मान का यहाँ पर सांख्यिकी क्या है। और यहाँ पर जो आपका सांख्यिकी टॉपिक यहाँ पर दे रहा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग सांख्यिकी टॉपिक को आप लोग, यानी जो यहाँ पर सांख्यिकी कीवर्ड है, आप लोग इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहाँ जहाँ आपको सांख्यिकी दिखे, बस आप लोग उन टॉपिक को स्टडी कर लीजिएगा। एंड यहाँ पास आपका आता है क्वांटम सांख्यिकी, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और वितरण नियम और उनके योगदान के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पास भी आपसे क्वांटम सांख्यिकी के बारे में पूछा गया है और बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी के बारे में। तो सांख्यिकी यानी आपका जो 5वां यूनिट है, उसमें आपके सांख्यिकी के बारे में ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। एंड यहाँ पास आपका प्लांक के विकिरण के नियम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो स्टीफन लॉ हो गया, रैली जीन का नियम हो गया, वीन का स्थापन नियम हो गया, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही। साथ में यहाँ पर जो आपका फार्मिनोल हो गया, बोसॉन कारणों में अंतर क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। साथ में यहाँ पर आपका पॉली अपवर्जन के बारे में यहाँ पर कुछ टॉपिक यहाँ पर स्टडी कर लेनी है। साथ में आपका लास्ट आता है आकाश में काला कोशिकाओं की संख्या क्या है, जो आपका काला आकाश हो गया। और भी इससे मिलता जुलता टॉपिक और भी यहाँ पास बनेंगे। मैं तो यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 5 मिनट अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा, जिससे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अच्छी तरीके से रिपीट हो जाएंगे। देखिए अगर आपके यहाँ पेपर पास करनी है, तो आप लोग कम्प्लीटली 3 यूनिट अच्छी तरीके से रेडी कर लेना, जो यहाँ पास मैं आपको बताया हूँ। और बाकी अगर आप लोग मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रेडी करोगे तो 100% पास हो जाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।